खाए चल रहे थे। राधा के सिर पर फटी हुई गठरी थी और सिमरन ने अपनी दीदी का पल्लू कसकर पकड़ रखा था। माता पिता की अचानक मृत्यु के बाद जमीन हथियाने वाले रिश्तेदारों ने उन्हें घर से निकाल दिया था। सिमरन ने कांपती आवाज में पूछा, दीदी अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर अब कभी नहीं मिलेगा क्या? राधा ने होठ दबाते हुए कहा, कहीं भी जाएंगे सिमरन, पर साथ रहेंगे। हमारे पास रहने को घर भले ना हो, पर एक दूसरे का साथ है। जब तक मैं हूँ तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। सिमरन की आंखें भर आईं। मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। डर मत, भगवान ने घर छीना है पर हिम्मत नहीं छीनी। हम अपनी नई दुनिया खुद बनाएंगे। राधा ने एक पुरानी कुल्हाड़ी और अपनी हिम्मत के सहारे 2 दिनों में लकड़ियां काटकर जंगल के अंदर एक छोटी झोपड़ी बना ली। वही झोपड़ी भूख और डर के बीच उनकी एकमात्र ढाल बन गई। रात का घना अंधेरा जंगल को निगल चुका था। झोपड़ी की दरारों से बर्फीली हवाएं अंदर आ रही थीं। दीदी, बापू कहते थे कि हम अपनी जमीन के राजा हैं। क्या राजाओं के बच्चे ऐसे खुले आसमान के नीचे सोते हैं? मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। उनकी गोद में ठंड नहीं लगती थी। चुप हो जा मेरी गुड़िया। जब तक तेरी दीदी जिंदा है तुझे कुछ नहीं होगा। बस ये रात काट ले। कल मैं लकड़ियां बेचकर तेरे लिए एक पुराना कंबल और पेट भर खाना ले आऊंगी। बस हिम्मत मत हारना। पूरी रात सिमरन रोती रही और राधा उसे दिलासा देती रही। राधा मन ही मन भगवान को याद कर बोली, हे भगवान, ये कैसी जिंदगी दे दी। इससे अच्छा तो एक ही बार में मार देते। राधा की आंखों से आंसू चुपचाप बहते रहे। अगली सुबह राधा ने सिमरन को झोपड़ी के पास बिठाया। सिमरन, तू यही रहना। मैं लकड़ियां काटकर बाजार से जल्दी लौट आऊंगी। दरवाजा अंदर से बंद रखना। दीदी, मुझे अकेले मत छोड़ो ना। अगर मैं नहीं गई तो रात को फिर भूखे सोएंगे। हिम्मत रख। राधा कुल्हाड़ी लेकर जंगल के और भीतर चली गई। लकड़ियों का भारी गट्ठर सिर पर रखकर वो बाजार पहुंची। लकड़ियां बेचकर जो थोड़े पैसे मिले उनसे सूखा राशन खरीदा। लौटते समय 2 आवारा लड़कों ने उसे घूरा। उनकी आंखों में दरिंदगी चमक रही थी। इतनी अच्छी लड़की इस वीराने में कहाँ जा रही हो? थोड़ा हमसे भी बात कर लो। राधा घबराकर पीछे हटने लगी। तभी एक महंगी कार रुकी और उसमें से अर्जुन उतरा। पीछे हटो तुम दोनों, वरना हड्डियां तोड़ दूंगा। वे लड़के उसके रुतबे से डरकर भाग गए। राधा ने अर्जुन को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। ये वही अर्जुन था जिससे वो 1 साल से प्रेम करती थी, पर अमीरी गरीबी की खाई ने उन्हें अलग कर दिया था। अर्जुन, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें ढूंढते हुए राधा। मेरे घर वाले हमारी शादी के खिलाफ हैं और मेरी शादी कहीं और तय कर रहे हैं। अगर आज नहीं भागे तो हम कभी साथ नहीं हो पाएंगे। लेकिन मेरी छोटी बहन, वो सिर्फ 12 साल की है। मेरे बिना टूट जाएगी। देखो राधा, उसे साथ ले गए तो मेरा परिवार हमें तुरंत ढूंढ लेगा। बच्ची साथ होगी तो हम तेज भाग भी नहीं पाएंगे। शहर पहुंचकर कोर्ट मैरिज करेंगे। कल शाम तक वापस आकर उसे अपने साथ ले जाएंगे।
बस उसे ये मत बताना कि तुम भाग रही हो, नहीं तो वो रोएगी और शोर मचाएगी। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा राधा। तुम नहीं आओगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा। सीधी बात बताऊं, मैं सिमरन को ढो ढो कर थक गई हूँ। हर चीज में यही जिम्मेदारी बनकर चिपकी रहती है। अब जिंदगी बदलने का मौका मिला है तो मैं इसे क्यों संभाले फिरूं? मैं तैयार हूँ। एक दिन की ही तो बात है, अकेली रह लेगी। उसने सिमरन की मासूमियत को अर्जुन के प्यार के भरोसे पर छोड़ने का फैसला कर लिया। राधा झोपड़ी पहुंची। सिमरन दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। दीदी, इतनी देर क्यों लगा दी? मैं बहुत डर गई थी। कुछ नहीं छोटी, काम ज्यादा था। ये देख, तेरे लिए गुड़ लाई हूँ। दीदी, आप कल फिर जाओगी क्या? मुझे अकेले मत छोड़ना। जब मैं अकेली थी तो जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। मैं बहुत डर गई थी। राधा ने बिना आंखें मिलाए कहा। हाँ छोटी, कल सुबह बहुत दूर के जंगल में लकड़ी काटने जाना है। सूरज निकलने से पहले ही जाऊंगी। दोपहर की रोटी मैंने ढक कर रख दी है। दीदी, आप मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? नहीं मेरी प्यारी गुड़िया, मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। दीदी, वादा करो कि कल जल्दी आओगी। हाँ, वादा। रात के 3 बजे सिमरन गहरी नींद में थी। बाहर अर्जुन की गाड़ी का हल्का हॉर्न सुनाई दिया। राधा ने छोटा सा झोला उठाया। उसने मुड़कर सिमरन के मासूम चेहरे को आखिरी बार देखा। नींद में ही सिमरन ने राधा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राधा ने धीरे से अपना पल्लू छुड़ा लिया। वो झोपड़ी से बाहर निकली और दरवाजे की कुंडी बाहर से लगा दी ताकि सिमरन बाहर न निकले और सुरक्षित रहे। पर वही कुंडी उसकी कैद बन गई। राधा अर्जुन के साथ अंधेरे में खो गई। सुबह के 10 बजे सिमरन की नींद खुली। उसने आवाज लगाई, दीदी, ओ दीदी, कहाँ हो तुम? दरवाजा धक्का दिया पर वो बाहर से बंद था। दोपहर 2 बजे भूख से उसका बुरा हाल था। दीदी, मजाक मत करो, दरवाजा खोलो। शाम 6 बजे सूरज ढल गया। जंगल में सन्नाटा था। सिमरन फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा दीदी पर कोई अनहोनी हो गई है। रात 10 बजे कड़ाके की ठंड और भूख। जलाने को एक भी लकड़ी नहीं थी क्योंकि राधा सारी लकड़ियां बेच कर गई थी। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी जिद नहीं करूंगी। बस वापस आ जाओ। बहुत ठंड लग रही है दीदी। वापस आ जाओ। मुझे भूख लगी है। अंधेरे से डर लगता है। जहाँ भी हो, एक बार आ जाओ। ठंड इतनी थी कि उसके होंठ नीले पड़ गए। वो रोते रोते जमीन पर गिर पड़ी और खुद को अपनी बाहों में समेट लिया। उसे विश्वास था कि दीदी आएगी, पर इस छोटी बच्ची को क्या पता था राधा उसे हमेशा के लिए मौत के बीच छोड़ गई थी। पूरी रात वो दीदी दीदी पुकारती रही जब तक उसकी आवाज बैठ नहीं गई। अगली सुबह लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ी काटने आया। झोपड़ी के पास से गुजरते हुए उसने देखा कि दरवाजा बाहर से बंद है और अंदर से हल्की सिसकी आ रही है।
वह दरवाजे के पास गया और दरार से अंदर झांका। अरे, अंदर तो एक बच्ची पड़ी है, इतनी ठंड में, बाप रे। उसने दरवाजा तोड़ दिया। सिमरन अधमरी हालत में पड़ी थी। वो उसे उठाकर अपने घर ले गया। लकड़हारे की पत्नी ने सिमरन को संभाला। बेटी, तुम कौन हो? इतनी ठंड में झोपड़ी में अकेली क्या कर रही थी? काका, मेरी दीदी को ढूंढो, वो जंगल में खो गई है। सिमरन ने सब कुछ बताया और फूट फूट कर रो पड़ी। चुप हो जाओ बेटी, तुम्हारी दीदी तुम्हें छोड़कर भाग गई है। नहीं, मेरी दीदी मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो जरूर आएगी। उसे अब भी भरोसा था कि दीदी लौटेगी। बेटी, चिंता मत करो, दीदी नहीं है तो क्या हुआ, हम हैं ना। आज से तुम मेरी बेटी हो। उन्होंने प्यार से सिमरन को अपनाया। उसे लगा कि उसे नया परिवार मिल गया है। लकड़हारे की एक बेटी भी थी, हस्सा। कुछ महीने बीत गए। सिमरन और हस्सा में गहरी दोस्ती हो गई। लेकिन कुछ महीनों बाद सच्चाई सामने आई। लकड़हारा दरअसल बच्चों का सौदागर था। एक दिन उसने एक अजनबी से पैसे लिए और सिमरन व हस्सा को उसके साथ भेज दिया। जाओ बेटियों, ये तुम्हें शहर घुमाएंगे, अच्छा खाना खिलाएंगे। नहीं बाबूजी, हमें नहीं जाना, आप भी चलो। मेरी प्यारी बेटियों, ऐसा नहीं कहते, बड़ों की बात माननी चाहिए। मुझे बहुत काम है, इसलिए नहीं जा सकता, वरना जरूर चलता। भला अपने जिगर के टुकड़ों को कैसे छोड़ता। चिंता मत करो, शाम होने तक ये तुम्हें वापस छोड़ देंगे। मन न होते हुए भी दोनों को जाना पड़ा। रास्ते में वो आदमी फोन पर बोला, हाँ, 2 ताजा लड़कियां हैं, एक तो बहुत छोटी है, अच्छी कीमत मिलेगी, कल सुबह मंडी पहुंच जाऊंगा। सिमरन के होश उड़ गए। उसने धीरे से हस्सा को सब बताया। हस्सा, ये हमें शहर घुमाने नहीं ले जा रहा, बाबूजी ने हमें बेच दिया है और ये भी हमें आगे बेचने वाला है। हस्सा घबरा गई। डरना मत, अगर बचना है तो यहाँ से भागना होगा। उसने हस्सा का हाथ कसकर पकड़ा। कुछ देर बाद जैसे ही वो आदमी पेशाब करने रुका, सिमरन ने इशारा किया और दोनों कांटेदार झाड़ियों में कूद गए। वो आदमी पीछे दौड़ा, लेकिन लड़कियां मौत के डर से और तेज भागती रहीं और कुछ दूर जाकर झाड़ियों में छिप गए। उनके पैरों में कांटे चुभ रहे थे, लेकिन डर ने दर्द की आवाज बंद कर दी थी। अचानक पीछे से वही आदमी चिल्लाया, भाग कहाँ रही हो छोटे चूहे, पैसे दिए हैं तुम पर। उसकी आवाज पैरों के बीच गूंज रही थी। सूखी पत्तियां उसके पैरों तले चरमराती जा रही थीं। हस्सा रो पड़ी। सिमरन, वो हमें पकड़ लेगा। सिमरन ने उसके होठ दबा दिए। आवाज नहीं, मरना है क्या? दोनों की धड़कनें तेज थीं। आदमी की आवाज पास आती गई। सिमरन ने दांत भींच कर कहा, हंसा, जब मैं 3 गिनूं तो भागना, पीछे मत देखना, चाहे मैं गिर भी जाऊं। 1, 2, 3। दोनों बिजली की तरह भागी। आदमी झाड़ियों में फंसकर लड़खड़ा गया। भागते भागते वे जंगल के दूसरे छोर पर एक साफ खेत में पहुंची। पास ही छोटा सा घर था। किसान रवि और उसकी पत्नी लैला आंगन में बैठे थे। दोनों लड़कियां उनके पैरों पर गिर पड़ी। हमें बचा लो, वो आदमी हमें बेचने जा रहा है, हम उसके साथ नहीं जाना चाहते।
तभी वो आदमी भी वहां पहुंच गया। ये लड़कियां मेरी हैं, इन्हें बाहर निकालो। किसान समझ गया कि ये दोनों लड़कियां उसकी अपनी नहीं है। रवि ने लाठी उठाकर कहा, इन बेटियों की आंखों का डर बता रहा है कि तू कौन है। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो यही खेत में गाड़ दूंगा। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। शुक्र कर मैं किसान हूँ, वरना तेरी औकात का पता आज तुझे खुद ही नहीं चलता। आदमी का गला सूख गया। वो पीछे हटते हुए बोला, देख लेना पुलिस लाऊंगा। जा पुलिस लाना या अपनी माँ, पर इन बेटियों को छू कर दिखा। आदमी भाग गया। हस्सा ने पहली बार खुद को सच में सुरक्षित महसूस किया। सिमरन ने मन ही मन कहा, शायद भगवान इसी रूप में आया है। सिमरन और हस्सा ने रोते रोते अपनी पूरी कहानी सुनाई। हस्सा ने बताया कि लकड़हारा उसे कहीं से चुरा कर लाया था और भीख मंगवाता था। रवि और लैला जो वर्षों से निसंतान थे, उनकी आंखों में ममता भर आई। रवि मुस्कुराकर बोला, लैला, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। हमने एक की मांग की थी और हमें 2 दे दी। लोग सही कहते हैं, जब भगवान देता है छप्पर फाड़ कर देता है। हाँ जी, अभी हमारी ही बेटियां हैं। मेरे अपने आंचल में कभी कोई बच्चा नहीं खेला, खालीपन ही मिला हमेशा। अब ये 2 नन्हे हाथ मिले हैं तो लगता है भगवान ने देर से सही माँ सुनने का हक दे दिया। दोनों बहुत खुश थे। बरसों से संतान न होने का दर्द आज खत्म हो गया था। रवि ईमानदार और मेहनती किसान था। उसने दोनों लड़कियों को अपनी सगी औलाद की तरह पाला। कई साल बीत गए। दोनों अब बड़ी हो चुकी थीं। सिमरन घर की पूरी जिम्मेदारी संभालती थी। वो खुश थी, पर दीदी की याद आते ही उसकी आंखें भर आती थीं। अरे बेटी, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी खाना दे। हाँ बाबूजी, अभी लाई। हस्सा खाना लेकर आई और रवि के सामने रखा। तभी सिमरन भी वहां आई। बाबूजी, माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैंने दवा लाने को कहा था, लाए? हाँ बेटी, लो। मैं तो भूल ही जाता, अच्छा याद दिला दिया। बाबूजी, मैं माँ के लिए रोटी बना देती हूँ। बुखार में चावल नहीं खाएंगी, वरना बढ़ जाएगा। ठीक है बेटी। सिमरन आंगन में चूल्हा जला रही थी। तभी दरवाजे पर आवाज आई, माई, एक रोटी दे दो, मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है। सिमरन जल्दी से 2 रोटियां बनाकर बाहर आई। सामने फटे पुराने कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। बाल बिखरे हुए, चेहरा जलासा और गोद में एक कमजोर बच्चा। द्वार पर खड़ी औरत ने सिर उठाया। सिमरन की उंगलियां कटोरे से छूट गईं। दीदी? राधा ने कुछ बोलने की कोशिश की, पर गला नहीं खुला। उसने बस एक शब्द कहा, छोटी। और उसी पल वो सिमरन के पांवों पर गिर पड़ी। उसके बच्चे ने भूख से रोना शुरू कर दिया। राधा बच्चे को सीने से लगाकर चीख पड़ी, भगवान, सजा पूरी हो गई क्या? अब तो मेरी बहन लौटा दी। सिमरन घुटनों के बल बैठ गई। उसने दीदी का चेहरा दोनों हथेलियों में लेकर कहा, तुम नहीं लौटी हो दीदी, तुम तो मेरे लिए हमेशा यही थी, दिल में। रवि बाहर आया। वो समझ गया कि ये सिमरन की दीदी राधा है। रवि गुस्से में बोला, देख लिया सिमरन, जो दूसरों का दिल तोड़ते हैं, किस्मत उनका घर तोड़ देती है। इसे यहाँ से निकालो। लेकिन सिमरन राधा को अंदर ले आई।
राधा कांपती आवाज में बोली, सिमरन, जिस अर्जुन के लिए मैंने तुझे मौत के मुंह में छोड़ दिया, वो इंसान नहीं, शैतान था। उस रात वो मुझे शहर नहीं, एक सुनसान जगह पर ले गया। वहां वही दोनों लड़के थे जिनसे उसने मुझे बचाया था। सब मिलकर साजिश कर रहे थे। नहीं अर्जुन, तुम पर भरोसा किया था। तुम मुझे इस सुनसान जगह पर इनके साथ छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं, मत जाओ। क्या तुमने सोचा कि मैं तुमसे शादी करूंगा? तुम जैसी गरीब लड़कियां सिर्फ खिलौना होती हैं। उसने मुझे उनके हवाले कर दिया और पैसे लेकर चला गया। उन्होंने मुझे महीनों कैद रखा। जब मैं गर्भवती हुई तो मुझे कचरे की तरह सड़क पर फेंक दिया। मैं भीख मांगकर किसी तरह अपनी जिंदगी बचाती रही। कुछ महीनों बाद इस बच्चे को जन्म दिया। मैं तुझे ढूंढने झोपड़ी तक गई थी, पर वो चल चुकी थी। मुझे लगा तू मर गई मेरी वजह से। राधा जोर जोर से रोने लगी। रवि और लैला ये सुनकर सन्न रह गए। कर्मों का हिसाब पूरा हो चुका था। राधा ने सब खो दिया था। सिमरन ने धैर्य से सब पा लिया था। सिमरन की आंखों से आंसू बह निकले। सिमरन बोली, दीदी, भगवान ने आपको जीते जी नर्क दिखा दिया। मैं आपको माफ करती हूँ। रवि ने राधा और उसके बच्चे को घर में जगा दी। सिमरन, तू कितनी बड़ी हो गई है। अब अगर मौत भी आई ना, तो भी मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे माफ कर दे छोटी, मैं प्यार में अंधी हो गई थी। रवि ने पूछा, सिमरन, तुमने अपनी दीदी को पहचाना कैसे? बाबूजी, जब हम छोटे थे तो पिताजी ने हमें एक एक लोकेट दिया था। कहा था ये तुम दोनों की पहचान है। वही लोकेट आज भी दीदी के गले में है और मेरे गले में भी। राधा अब अपनी बहन की छाया में अपने पापों का प्रायश्चित करने लगी। सीख, जो अपने अपनों को धोखा देकर सुख ढूंढते हैं, समय उन्हें सड़कों पर ला देता है, और जो सच्चाई और नेकी पर टिके रहते हैं, ईश्वर उनके लिए किसी न किसी रूप में रास्ता बना ही देता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो ऐसे ही लेटेस्ट कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें